तो हम लोग क्या देखेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और आज से मैथ का हम लोग चालू कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर क्या है, 1 है। तो हमको पहले वास्तविक संख्या देखने से पहले जैसे थोड़ा सा अपना जो है प्रीवियस ईयर वाले, मतलब जो पीछे हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th वालों का, उसका थोड़ा सा देखेंगे और ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ तक क्या होगा वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले देखेंगे हम नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से, और हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो हमको ऋचा बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, अगर याद हो तो बता दीजिए। प्राकृतिक संख्याएं इसीलिए कहते हैं रिवीजन। हाँ बोलिए जल्दी। हाँ तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गिनती वाली संख्याओं को, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं जिसको हम गिन सकते हैं, वही क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो जैसे क्या करते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा, तो आते हैं गिनती वाली संख्याओं को संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात क्या हुआ बच्चा, जिसको गिना जा सके। और ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये होती है कहाँ, 1 2 3 4 और कहाँ तक, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक, जितने आप गिन सकते हैं। अभी हम प्रॉपर आपको टाइम देंगे नोट करने का, पहले आप अच्छे से समझिए, क्योंकि एक बार जब कंसेप्ट बन जाएगा, मूड में चीज़ें आने लगेंगी तो पूरा हो जाएगा। तो हम जिसको गिन सकते हैं, अच्छा इसमें क्या जीरो है, नहीं, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो 1 2 3 जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसी को हम लोग गिनते हैं। लेकिन जीरो वाले को, जीरो को गिनेंगे मतलब कुछ नहीं। तो जब इसमें जो है जीरो की भी ज़रूरत पड़ी, जीरो भी क्या है, जोड़ दिया गया। और जब जीरो जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी, जिसे हम होल कहते हैं। बिना जीरो के क्या होगा खुशबू, कुछ भी नहीं है। देखिए जीरो की ज़रूरत पड़ती है। बिना जीरो के प्राकृतिक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या बनाना है पूरा का पूरा, तो उसमें जीरो क्या होगा, ऐड करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं होल नंबर, क्या होगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या। इसे भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, होल का। आइए अब देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीरो जोड़ दें। क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो बढ़ा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये जो हमारे पास है उसी में करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में संख्याओं के समूह में जीरो, क्या है, जीरो। योग नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, बढ़ाने पर, जीरो लगाने पर या जीरो बढ़ाने पर पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। अच्छा देखिए, तो प्राकृतिक संख्या ये था पहले से ही 1 2 3 4, मतलब आप जहाँ तक लिख सके, कहाँ तक, अनंत तक। इसी के समूह में ये प्राकृतिक संख्या है, इसी के समूह में हम क्या कर दिए, जीरो बढ़ा दिए, क्योंकि जीरो उस तरफ तो लिखेंगे नहीं,
जीरो क्या है, एक से पहले आता है, जीरो एक से पहले आता है। तो इधर हम बढ़ा दिए, तो अब ये जो पूरी संख्या हमको प्राप्त हुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं हैं। और अगर कहें कि सिर्फ इतना एक से लेकर के अनंत तक, तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ प्राकृतिक न लिख करके मैं केवल n लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझिएगा कि एक से लेकर के अनंत तक भैया प्राकृतिक संख्याएं हैं, और उसी में जीरो भी आ गया उसी के समूह में, तो जीरो से लेकर के पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, एक हमको कंसेप्ट पता चला, एक चीज़ पता चली कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। लेकिन ये देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्या है ना, लेकिन पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं में नहीं आती हैं, क्योंकि जीरो इसमें नहीं था प्राकृतिक संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या में 1 2 3 सब कुछ है। तो हम यहाँ पे भी इसको क्या कर लेंगे, नोट करके ये इसको ज़रूर लिख लेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट, मतलब 1 से स्टार्ट होता है। तो अब आप जो है इसको नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना होगा, और नहीं तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। आप लोग भी नोट कर लीजिए, डाल लीजिए। जिनको साथ में लिखना होगा वो हेडिंग वोडिंग साथ में लिख सकते हैं। आइए, इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक और पूर्ण में अंतर है बच्चा, पूर्णांक और पूर्ण में अंतर है। वो पूर्ण था, ये क्या है, पूर्णांक होता है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमको अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम लोग जो है देखते हैं कि जीरो से लेकर के 1 2 3, ज़रूरी नहीं कि हर बार 4 ही तक जाएं, अनंत तक, ये पूरा हमारे पास क्या था भैया, होल नंबर। क्या था, होल नंबर। इतना पूरा हमारे पास क्या है अनंत तक, n नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये जो हमारे पास होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में ही जब हम ये इस वाले को नेचुरल नंबर्स के प्राकृतिक मान को, ये क्या है, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को लिखते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। गिनती में केवल 1 से लेकर अनंत तक, नेचुरल वाले में, पूर्ण वाले में 0 से लेके अनंत तक, लेकिन ये पूर्णांक वाले में जो 1 से अनंत तक था उसका माइनस भी, उसका माइनस भी। इसका मतलब ये हुआ नेचुरल में बच्चा माइनस नहीं होता, पूर्ण संख्या में भी माइनस नहीं होता, लेकिन पूर्णांक संख्या में माइनस भी होता है। अब जीरो की इधर आओगी तो माइनस होता जाएगा ना, जो चीज़ें जीरो से कम होंगी वो क्या होती हैं, माइनस में लिखी जाती हैं। तो अब हम यहीं पे लिखेंगे, जब
पूर्ण, पूर्ण मतलब होल, संख्याओं के ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह में, सॉरी, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, संख्याओं के ऋणात्मक मान को लिखते हैं तो पूर्णांक मतलब जेड, पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। आप लोग इसको 9th में पढ़ चुके हैं। अब जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको अभी टाइम लगेगा, उसको अभी टाइम लगेगा, लेकिन समझ ज़रूर आएगा। एक ही बार में ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाए, तो धीरे धीरे मन में कॉन्फिडेंस रखिए कि आएगा ही। और अगर आप पढ़ने के लिए एग्री हैं, आपको ये लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, और तभी आएगा। आप ये सोचिए कि हम 9th की तरह या छोटी कक्षाओं की तरह या आगे चलो अभी ऐसे पढ़ते रहेंगे, बाद में हो जाएगा, पहले हो जाएगा, या यहाँ नहीं सही लग रहा है फिर कहीं और देख लें, वैसे देख लें, तो आप भटकते रहेंगे और बाकी आपने सब कुछ पता ही किया होगा। तो हम लोगों को आइए आगे देखते हैं कि पढ़ना है तो कंसंट्रेट होके ये मान के चलिए कि हमको 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 साल पढ़ लीजिए। जब आप 4 साल पढ़ लेंगे तो आपको बता दें कि कम से कम 10 गवर्नमेंट की जो जॉब होती है आपके लिए खुल जाएगी। बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, जितने भी पटवारी, लेखपाल, नेकपाल ये सब होते हैं, सब के लिए 12th पास ही है। और सब कुछ एनसीईआरटी का आता है, एनसीईआरटी की मैथ, एनसीईआरटी की साइंस, अब तो आईएएस पीसीएस में भी यही वाली मैथ पूछने लगे हैं। इसको एडवांस मैथ कहा जाता है। जो अंक गणित हम लोग पुराना पढ़ते हैं उसको गणित कहा जाता है, मैथमेटिक्स में हमारे पास पुराना, इसको हम लोग कहते हैं एडवांस मैथ, जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं 9-10 वाला। तो पहले यूपीएससी वगैरह में, आईएएस पीसीएस में ये नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब ये भी पूछा जाने लगा है। 10 तक का आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए। और अगर आप नीट मेडिकल में, अगर आप जेईई इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये सब आपको, इसलिए 100% एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी को ही समझिए, यही आपके लिए बेस्ट है। तो आओ अब हम लोग एग्जाम्पल अपना देखते हैं कि कैसे होगा। बोले हैं किसके समूह में, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, ये पूर्ण संख्याओं के समूह में। तो पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं भाई। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होगी, बताओ नित्या? 0 से अनंत तक। कहाँ से? 0 से अनंत तक, 1 2 3 ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या कर दे रहे हैं, अनंत। अब इसके समूह में, ये पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या के समूह में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान। खुशबू बताइए, आप हमको बताइए कि प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? खुशबू बताओ बच्चा। अभी देखिए वहाँ पे ये देखो लिखा है 1 2 3 4, गिनती वाली ही। क्या है? गिनती वाली ही। और गिनती वाली की ही ऋणात्मक मान को लिखेंगे तो हम यहाँ पे देखो गिनती वाली लिख रहे हैं 1, लेकिन 1 ऋणात्मक मान नहीं हुआ। 1 का ऋणात्मक मान क्या होगा? -1। 2 का ऋणात्मक क्या मान क्या होगा? -2। ये भी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, ये क्या है? -3। अब उधर जितना तक लिखे रहेंगे इधर भी इतना लिखेंगे, और इधर लिख दे रहे हैं क्या है? अनंत।
यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा होल नंबर था, यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक नंबर था। इसी प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को जब लिख देते हैं, अब ऋणात्मक लिखेंगे तो भैया जीरो की इधर बाएं साइड जा रहे हैं। तो संख्या रेखा में हम लोग पढ़े थे 9th में जब था कि क्या है संख्या रेखा लाइन नंबर, उसमें देखे थे कि कैसे संख्याओं को रखते हैं। जीरो के जो राइट साइड होगा वो धनात्मक, जीरो के जो लेफ्ट साइड होगा वो ऋणात्मक। जीरो भैया ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है तनु, ये यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, इंटीजर्स है या इंटीजर्स कहिए आप, जो भी कहना चाहिए। आपके प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, अलग अलग लैंग्वेज होती है लोगों की। ये हमारे पास इंटीजर्स है तो इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। माइनस वाला भी है, ये वाला भी है, जीरो भी है, तो हम कह सकते हैं कि बताइए जो इंटीजर्स होता है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी हो सकता है, और न ही जीरो, न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक, मतलब जीरो भी हो सकता है। तो आइए फिर से देखते हैं। यहाँ पे सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स होती हैं, हाँ होती हैं, क्योंकि देखो सभी पूर्ण संख्याएं इसमें हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर्स होती हैं, हाँ होती हैं, क्योंकि गिनती वाली भी हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 अनंत है, माइनस वाला नहीं रहता। सभी जो है पूर्ण संख्याएं हमारे पास क्या है, पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं। अभी हम इसको नोट्स बना के लिखेंगे। तो आओ देखते हैं। अब इंटीजर्स हमारे पास मुख्यतः 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। इधर से जो इधर है, जीरो के इधर, इसको क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब धनात्मक पूर्णांक। प्लस लिख के जेड लिख दिए तो क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे चाहो तो लिख लो धनात्मक पूर्णांक। देखो क्योंकि पूर्णांक में तो सब है ना, तो जो धन वाला हुआ वो क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, और जो ऋण वाला है वो क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इधर वाले को क्या लिख लेंगे, मेरे पास जगह कम है, आप लिख लीजिएगा माइनस क्या है, इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। इधर क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। अब बात आती है जीरो की। मैं ये नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, आप ऊपर लिख लीजिएगा, या इसको हटा के यहीं पे लिख दे रहा हूँ। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, क्लास वाले भी बच्चे और जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं वो भी जो है इसको नोट कर लेंगे। आपको पूरा लाइव क्लास चल रही है, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। यही जो क्लास में पढ़ाया जाता है वही अपलोड किया जाता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ये एकदम स्टार्टिंग से है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा पेशेंस जब बना के रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें